अस्याहं निग्रहं मन्ये। वायोरेव सुदुष्करम् वायोरेव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तु यतता स्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत यो वाप्तुमुपायत। संजय उवाच अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चरितमानस योगाचरितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं प्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रविनश्यति छिन्नाग्रविनश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढो ब्रह्मणः पथि मूढो ब्रह्मणः पति। एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुं बर्हस्य शेषतः मोक्षस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य रम्यं संशयस्यास्य चेत्ता नैयुपपद्यते चेता नैयुपपद्यते। भगवानुवाच भगवानुवाच पार्थनेवेह नामुत्र पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति। ओम ये प्रश्न अंतिम श्लोक है प्रश्न का। एतन में संशय कृष्ण छेत्तुम हर्ष शेषत। हे कृष्ण, ये जो मैंने प्रश्न किया है उस प्रश्न का उच्छेदन करना, प्रश्न को समाप्त करना, प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देकर समझाना, मेरे संशय का निराकरण करना जो है केवल और केवल आप ही कर सकते और संसार में कोई ऐसा नहीं है। त्वदन्य संशयास्य अस्य संशयस्य त्वदन्य, इस संशय के तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसका समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए कृपा करके हमें आप इसका उत्तर दीजिए। एतदेवं पूर्व प्रदर्शितम में मम संशय हे कृष्ण चेत्तुम अपनेतुम अर्हसि अशेषत, यानी कि कहीं किसी प्रकार की शंका न रह जाए, इस प्रकार के मेरे प्रश्न का समाधान आप कर सकते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। संशय से मूलाधर्म उच्छेदेन, संशय का मूल होता है अज्ञान। संशय का मूल जो अज्ञान है उसको उच्छेदन उसका उच्छेद करना। मदन्य कश्चिद दृष्टिर्वा देवो वा त्वदीयं युव संशयमुच्छेत्तुम् अस्तीत्याशंक्य आह। मदन्य, मेरे से अन्य कोई व्यक्ति, ऋषि अथवा देव, ये जो आपको प्रश्न कर रहा है वो किसी को भी इस प्रकार का संदेह हो सकता है ना? यानी कि जो मैंने संशय किया ये केवल मेरा ही प्रश्न नहीं है, किसी का भी हो सकता है। प्राणी मात्र का एक प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान आप करेंगे तो सबका इसके अंदर भला होगा। तदन्य तत् परमेश्वरात् सर्वज्ञात, आप परमेश्वर, तत्व ने तुम जो परमेश्वर है सर्वांतर्यामी है, ऐसे सर्वज्ञ के साथ शास्त्र जिसको कंठस्थ है, शास्त्र जिसको अवगत है, ऐसा जो है परम गुरु, सबके संसार मात्र के जो गुरु और कारुणिक, करुणा से आर्द्र, करुणा से पूर्ण, ऐसा
अन्य ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है। जो मेरे प्रश्न का उत्तर है। कश्चिद ऋषिर्वादेव वास्य योग भ्रष्ट परलोक गति विषयस्य। संसार के अंदर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो योग भ्रष्ट है, अर्थात चाहे ऋषि हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, सब अपने अपने ढंग से साधना करते हैं, लेकिन साधना में सफल नहीं होते हैं और असफल होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए एक प्रकार का एक प्रश्न है, उसके लिए एक समस्या है, एक प्रकार की आशंका है, उसको दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सम्यक उदारदानेन नाशयिता, इसलिए आप जो है सम्यक उत्तरदानेन, उत्तरदान मैंने उत्तर देना, ये जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर देना, उससे तो आप इसका संशय का नाश करें। यस्मान् नो उत्पद्यते, इसलिए न उत्पद्यते न संभवती, वो शंका उत्पन्न न हो। तस्मात् त्वमेव प्रत्यक्षदर्शी, इसलिए तुम ही ये सारे जगत के प्रत्यक्षदर्शी हो, है ना। सर्व स परम गुरु, प्राणी मात्र के परम गुरु हो। संशयम एतत् मम चेतुम अर्हसि, इस प्रकार का जो मेरा संशय है उसको तुम निवारण करने में सक्षम हो। अब यहाँ पर अर्जुन ने बार बार भगवान को क्या को गुरु शब्दों से संबोधित किया है। तो ये गुरु होने के कारण अंधकार को, मेरा जो अंधकार इसको आप दूर कर सकते हैं, ये उसमें एक प्रकार है निहितार्थ। एवं अर्जुनस्य योगिनं प्रति शंका नाश शंकाम परिहर्तुमुत्तर, इस प्रकार से अर्जुन ने योगियों के प्रति, योगी मैंने जो भ्रष्ट योगी, यानी कि जो साधन संपन्न नहीं कर पाया है, अपनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका है, ऐसी शंका को नाश करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार का उत्तर देते अर्जुन को। अब यहाँ से भगवान का अपना पाठ नेवेह नामुत्तर विनाशस्तस्य विद्यते, पहले सीधी सीधी बात कर दिया कि जो तुमने आशंकाएं की है, अनेक प्रकार के तर्क दे करके, वो योग भ्रष्ट व्यक्ति का क्या दशा होगी। न तो समझो को तो धर्म लाभ होगा, न पितृलोक प्राप्त होगा, न देवलोक प्राप्त होगा, न उसको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी, क्या कीट पतंग आदि योनि में जाएगा, क्या उसकी दुर्गति होगी, अनेक प्रकार की आशंकाओं से। उन सारी आशंकाओं का निराकरण करते हुए भगवान ने एक शब्द में कह दिया, पार्थ नेवेह नामुत्र, न तो इह न अमुत्र, अर्थात इस संसार में, यह संसार से जाने के बाद परलोक में विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होगा, अर्थात उसका सत्यानाश नहीं होगा, उसका किसी प्रकार नुकसान नहीं होगा, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। स्पष्ट शब्दों में पहले पहले बता दिया। नहीं कल्याणकृत दुर्गतिम तात गच्छति, जो कल्याणकृत होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन की कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। देखो एक बात है कि व्यक्ति के मन में ऐसा भाव हो कि मुझे अपने जीवन का कल्याण चाहिए। अब जब संकल्प करता है तो संकल्प के अनुरूप उनकी कोई भावना भी बनती है और भावना के अनुरूप उसके कार्य भी बनते हैं। तो जब कल्याण की प्रबल इच्छा होती है तो व्यक्ति उस प्रकार से अच्छे अच्छे कर्म करने, तो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं होता है। ये स्पष्ट शब्दों में नहीं कल्याणकृत कश्चित, कल्याणकृत जो कल्याण करने वाला सद्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है दुर्गतिम न गच्छति तात, हे तात इसकी दुर्गति नहीं होती है। ये स्पष्ट शब्द में पहले उत्तर दे दिया। अब आगे किस प्रकार से उसकी कल्याण होता है तो आगे बताएंगे। उभय विभ्रष्ट योगी, जो तुमने कहा तो दोनों प्रकार से भ्रष्ट हो रहा है योगी। कर्म न करने से, कर्म का परित्याग करने से देव मार्ग पितृमार्ग का हनन हुआ, और साधना पूरी न करने से, तत्व ज्ञान न होने के कारण मुक्ति भी नहीं मिली।
तो इधर उभय भ्रष्ट, दोनों रास्ते से भ्रष्ट हुआ जो योगी है, नश्यति, वो नाश को प्राप्त है। को अर्थ, इसका क्या अर्थ है भगवान के, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। किम यह लोके शिष्ट ग्रहणीयो भवति, क्या इस लोक में शिष्ट के द्वारा निंदित होगा? वो प्रश्न करते कि क्या इस प्रकार का व्यक्ति शिष्ट, जो अच्छे सभ्य पुरुष के माध्यम से वो निंदित होगा? निंदित नहीं होगा। देह वेद विहित कर्म त्यागात, क्योंकि उसने वेद विहित कर्म का त्याग किया है। वेद विहित कर्म त्यागात क्या निंदित होगा? ऐसा यथा कश्चित दृश्य उच्छृंखल, क्या उसने कोई उच्छृंखल कर्म किया? उच्छृंखल ने जो परंपरा से कर्म होता है उसे उच्छृंखल होकर, यानी कि मर्यादा सीमाओं से बाहर जाकर उसने कोई कर्म किया है। किम वा परत्र निष्ठकाम गतिम प्राप्त होती, क्या परत्र में यहाँ से जाने के बाद कोई अत्यंत निकृष्ट गति को प्राप्त करेगा? ये भगवान ने ही उसको प्रश्न करता है। यथोक्तम श्रुत्या, और श्रुति ने भी इस प्रकार की बात कही है। क्या कही है? यथैतयो पथोर न कतरेण च कीटा पतंगा यदि दंशशुकम, कहते इस प्रकार के जो कोई कर्म करता है तो क्या होता है? इस प्रकार से जाने पर कतरेण, किसी एक मार्ग से चलने पर, कीटा कीट पतंग की योनि में जाता है, पतंगा पतंगों की योनि में जाता है, या जो दंशशृंग होता है जो मच्छर इत्यादि की योनि में जाता है, ऐसा जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं तथा चोक्तम मनुना, मनु ने भी कहा इस बात के लिए। वांता शुल्क मुखा प्रेतो विप्रो धर्मा स्वकाता च्युत, जो व्यक्ति अपने धर्म से च्युत होता है या तो अत्यंत निकृष्ट का व्यक्ति बनता है। एक होता है जिसके मुख के अंदर अग्नि होती है, ऐसे कुछ इस प्रकार की उसे धारण के तेरे मुख में अग्नि पड़े, ऐसा होता है ना, तो अग्नि पड़े, तो इस प्रकार की योनि को, इस प्रकार की स्थिति को ही प्राप्त होता है जो अधर्म करता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार का भी बनता है। तद उभयमपि ने, ये सारी बातें वहाँ नहीं होती है उस व्यक्ति के लिए जो योग भ्रष्ट है, उसकी सारी बातें उसके अंदर इस श्रुति में कहा है कि ऐसा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होता जो योग भ्रष्ट है। हे पार्थ, नैवेह नामुत्र, इस संसार में या परत्र विनाशस्तस्य, उसका विनाश नहीं होता है। यथाशास्त्रम कृत सर्वकर्म संन्यासस्य सर्वतो व्यक्तस्य, क्या होता है कि उस व्यक्ति ने कर्म का त्याग किया, तो क्या शास्त्र विधि से त्याग किया है कि नहीं? समझे? यानी कि कर्म त्याग क्यों किया उसने? कर्म का संन्यास क्यों लिया? इसलिए कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और मुक्ति प्राप्त करने में कर्म बाधक होने के कारण उस कर्म का त्याग करके उन्हें सही दिशा ली कि श्रवण बने निधि आसन, वेदांत वाक्य का असर आ जाएगा। तो यथाशास्त्रम, जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे कृत कर्म संन्यासस्य, कृत सर्व कर्म संन्यास, जिसने सब प्रकार के कर्मों का संन्यास शास्त्र विधि से किया, शास्त्र के कथनानुसार किया है, ऐसा सर्वत्र व्यर्थ, सब प्रकार से व्यर्थ। अब व्यर्थ कहने का तात्पर्य क्या है कि उसके जीवन में किसी भी विषय की लालसा नहीं है। विगत रक्त राग, जिसके अंदर किसी प्रकार का राग नहीं है, ऐसे राग से रहित होकर के वो अपनी साधना कर रहा है, तो क्या पाप कर रहा है? उन्होंने क्या पाप कर रहा है? सो सर्वथा पुण्य का भागी हो। और गुरु उपसत्य, फिर उसका गुरु के पास जाकर, अपने गुरु के पास जाकर वेदांत श्रवण आदि, वेदांत आदि का श्रवण करता है। क्या शास्त्र विरुद्ध है?
असली किया है तो किसे पाप किया है, पाप नहीं किया है, पुण्य किया है। तो कहते इस प्रकार कुर्वतो अंत काले मृतस्य योग भ्रष्ट से विद्यते। इस प्रकार के अंत काल में मृत्यु होने पर योग भ्रष्ट है ये, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि नरक का भागी है, अब अगति का भागी है, दुर्गति का भागी है, वह उभयत्रापि तस्य विनाशो नास्ति। किसी भी प्रकार से उसका विनाश नहीं हो सकता, अर्थात उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। हेतु माह, इसके लिए हेतु कहते हैं, कारण बताते हैं। यस्मात् कल्याण कृत कृच्छ शास्त्रविहितकारी कश्चिदपि दुर्गतिम अकीर्तिम परत्रनक्कीटादि रूपताम गच्छति। उसने सारा जीवन शास्त्र के अनुसार कर्म किया, शास्त्र के अनुसार साधना की। तो साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है वह कभी भी विहितकारी जो होता है कश्चिदपि दुर्गति या अकीर्ति या परलोक में कीट आदि की योनि को प्राप्त नहीं कर सकता। उसने अच्छे कर्म किए, कभी भी किसी प्रकार के दुर्भावना से कोई कर्म नहीं किया। कर्म का त्याग किया है तो केवल साधन के रूप में किया है, कि निषिद्ध कर्म के रूप में नहीं किया। अयम तो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सन दुर्गतिम न गच्छति। यह सर्वोत्कृष्ट है। इसने जो अभी तक जो कार्य किया है उस सर्वोत्कृष्ट कार्य होने के कारण सन दुर्गतिम न गच्छति, ये दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों वक्तव्यम, फिर उससे आगे क्या कहना कि इस प्रकार का अच्छा कर्म करने के बाद अब उसको दुर्गति प्राप्त है तो हो ही नहीं सकता, ये भगवान का कहना है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने तात का संबोधन किया है, किसको? अर्जुन को। नहीं कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। तात के विषय, तात क्या है? तो तात को कहते हैं तनोत्यात्मानं पुत्रोपेत्य पिता। आत्म रूप से पुत्र को जो विस्तार देता है, अच्छा है, उसको कहते हैं तात। तत् कहते हैं, तत् उच्यते, उसको तत् कहते हैं। स्वार्थी अण, स्वार्थ में अण होता है। तत् ये वह तातो, जैसे राक्षस शब्द बनता है, वाय शब्द बनता है, उसी तात शब्द बनता है अण करके, समझ। तो ये जो है ना अण जो है अत्यंत स्नेहार्द भाव से है, तात शब्द है ना। तो तत् का तात बना तो प्रिय शब्द ही। पितेव स पुत्र रूपेण भवति, पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। पुत्र जो होता है वो पिता का ही रूप होता है, इसलिए पुत्र स्थानीय आत्मा वे जाती जो है मेरा पुत्र स्थानीय, तात कह करके पुत्र स्थानीय। तुम हो मेरे शिष्य, शिष्य स्थानीय हो, पुत्र स्थानीय, शिष्य स्थानीय। तात इसी संबोधनम, ये तात जो है भगवान ने अर्जुन के लिए संबोधन किया कि तुम मेरे पुत्र के समान मेरा शिष्य हो। इसलिए कृपा अतिशय सूचनार्थम, भगवान की उसके अंदर अत्यधिक कृपा है, ये सूचित करने के लिए यहाँ पर तात शब्द का प्रयोग किया है। ये दुक्तम योग भ्रष्ट कष्टम गतिम गच्छति अज्ञत्वे सति। या तुमने जो कहा कि योग भ्रष्ट व्यक्ति जो होता है अत्यंत कष्टपूर्ण गति को प्राप्त करता है अज्ञत्वे सति, क्योंकि अज्ञानी है, ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ, विश्वेश मृत्यु हो गया। देवयान पितृयान मार्ग अन्य तरह संबंधित्वात् स्वधर्म भ्रष्टवदिति। न तो देव मार्ग न पितृमार्ग, क्योंकि किसी और प्रकार का उसने धर्म का आश्रय नहीं लिया, कर्म का आश्रय नहीं लिया। तद अयुक्तम, एक झूठ कहते हो वो भी ठीक नहीं है, अर्थात कि इसने अज्ञान है, ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ है, धर्म मार्ग का आश्रय नहीं लिया, कर्म का त्याग किया, इसलिए कर्म का फल उसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर आगे क्या होगा? तो क्या ये जो तुम्हारा कहना है वो भी अयुक्त है। एतस्य देवयान मार्ग संबंधित्वेन हेतु असिद्धत्वात्।
देव मार्ग संबंधी जो हेतु है यहाँ असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता कहने को। क्यों कि उसने जो कुछ कर्म किया है वो साधनत्व ने किया है, साध्य के लिए साधनत्व ने किया है। कर्म का त्याग भी साधन के रूप में किया है, अर्थात मुक्ति के साधन के रूप में किया है, इसलिए वो दोष नहीं है। एक वो पंचाग्नि विद्या होती है, तो पंचाग्नि विद्यायाम इत्थम विदुर्ये चापि अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते ते अर्चिभिर्संभवन्तीत्य अशेषेण पंचाग्निविदाम् इव वातक्रतूनाम् इव अतत्क्रतूनां श्रद्धा सत्यावतां मोक्षणामपि देवयानमार्गेण ब्रह्मलोक प्राप्ति कथनात्। एक पंचाग्नि विद्या है, उस पंचाग्नि विद्या में वहाँ आया है पंचाग्नि विद्या बृहदारण्यक उपनिषद की। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, क्या जी? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, वो अलग चीज, वो अलग पंचाग्नि विद्या होती है पंचाग्नि कि पंचम्याम आहूतो आप पुरुष पदवाच्यो भवति, एक वाक्य वहाँ पर। जी। तो जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो होता है कि भाई इसमें आहुति देते, इसमें आहुति देते, इसमें आहुति देते, तो पांचवी आहुति जो है पुरुष स्त्री में आहुति देती है और उससे संतान की उत्पत्ति होती। इस प्रकार का पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि बताई। तो 5 प्रकार की अग्नियों के आहुति देने के बाद पुरुष जो है, जल जो है अपस्तत्व पुरुष पुरुष पद के रूप में बनता है, ऐसा है। तो वहाँ पर जो है अतत्क्रतुनाम, वो पंचाग्नि विद्या जानने वाला व्यक्ति, अक्रतु जिसने क्रतु मैंने यज्ञ आदि नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को भी है ना परमात्मा प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति होती है। तो उस कारण से कि ऐसा न होने पर भी ऐसा होता है कहने का तात्पर्य। तो इस प्रकार से योग भ्रष्ट से श्रद्धान्वितो पंच अग्नि विदाम अतत्क्रतूनाम श्रद्धा सत्यावताम, जिसके अंदर श्रद्धा है, मोक्ष नाम, ऐसे मोक्षों को देवयान मार्गे न ब्रह्मलोक प्राप्ति कथनात्, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कथन वहाँ पर किया गया। श्रवणादि परायणश्च, जो श्रवणादि परायण है, श्रवण इत्यादि करता है, और योग भ्रष्टस्य, ऐसा योग भ्रष्ट श्रद्धान्वित, श्रद्धा से युक्त होता है, भूत्वा इत्यनेन श्रद्धया प्राप्तत्वा, श्रद्धा सिद्ध है, श्रद्धा होने के कारण उसका ओढ़ी होता है। फिर शांतो दांत इत्यनेन, वो शांत है और दांत है। शांत जानते हैं? शांत दांत समझ आए? शम और दम। हाँ। अनृत भाषण रूप वाग व्यापार निरोधस्य, देखो 3 चीज इसमें बताई। एक तो इसके अंदर शांत है, शांत का मतलब जिसने मन को शांत कर लिया है, अपने अंतःकरण को शांत कर लिया है ना, मन को स्थिर कर लिया है। दांत कहते हैं जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया है, अर्थात इंद्रिय गलत मार्ग पर जिसके नहीं जाती है। और अनृत भाषण, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए वाग रूपी तपस्या के माध्यम से वाणी का तप उसने किया है। क्योंकि अनृत वाणी, झूठ नहीं बोला कभी, तो सत्य का आराधन किया, और सत्य जो होता है वो परमात्मा होता है। तो सत्य से लब्धत्वात्, उसे सत्य को प्राप्त कर लिया है। बहिरिंद्रियाणाम उत्तृंखल व्यापार विरोधो ही दम, बहिरिंद्रिया जो हमारी बाहर इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय इत्यादि, उसका व्यापार का विरोध कर दिया, अर्थात व्यापार उसका समाप्त हो गया, तो हाँ दम हो गया, इंद्रियों का दमन हो गया, दम। योग शास्त्रे च, अब योग शास्त्र में ये वाक्य आता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अब ये जो योग यानी कि साधना के समय ये 5 विषय इसके अंदर आ जाता है। अहिंसा उसके जीवन में होती है, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए
श्रवण मनन निध्यासन करता है वो कभी हिंसा नहीं करेगा। ऐसा है कि असत्य नहीं बोलता है, अस्ते में चोरी नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपरिग्रह अपनी जरूरत से आवश्यक वस्तुओं को नहीं रखता है। क्योंकि जीवन की सत्यता का भान हो तो वो जरूर किसी चीज़ों का संग्रह करे। सत्यता का भान है, उसको असत्यता का भान है कि संसार सत्य नहीं है, इन वस्तुओं को मैं इकट्ठा करके क्या करूँगा, मुझे तो चाहिए। तो ऐसा है। इस प्रकार से योगांगत्वेरुक्तत्वात् ये सारे योग के अंग उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। जो योग भ्रष्ट जिसको कहते हैं उसमें सारे के सारे भाव इसके अंदर है। यदि तू सत्य शब्देन ब्रह्मे उच्यते, और सत्य शब्द से ब्रह्म का बोधन होता है, ब्रह्म का ज्ञान परमात्मा ज्ञान होता है, तदापि न क्षति, उसमें भी कोई क्षति नहीं। वेदांत श्रवणादिरपि, और वेदांत आदि का श्रवण उसने किया है। सत्य ब्रह्म चिंतन रूपत्वात्, और सत्य का ब्रह्म का निरंतर उसने चिंतन किया है। योग भ्रष्ट मृत्यु पर्यंत उसने करता रहा। अतत्कृत्य हुए उसने किसी प्रकार के यज्ञ नहीं किया। पंचाग्नि विदामियो, पंचाग्नि जो जानता है, पंचाग्नि का जो ज्ञान रखता है, उसने भी यज्ञ आदि नहीं किया होता, अक्रतु होता है, अर्थात बड़े बड़े यज्ञ नहीं करते, तो भी वो समझो कि मोक्ष के पात्र बनते हैं, ब्रह्मलोक के पात्र होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक प्राप्ति संभवात, तो अकृतो यज्ञ है, उसने यज्ञ नहीं किए तो भी ये ब्रह्मलोक के अधिकारी है। तथा च स्मृति, स्मृति भी कहती है कि संन्यास ब्रह्मण स्थानम, संन्यास से, संन्यास में त्याग, त्याग से ब्रह्मण स्थानम यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मण में परमात्मा के स्थान की प्राप्ति होती है। अब संन्यास का अर्थ क्या होता है? त्याग। काम्यानाम कर्मणानाम संन्यासम कवयो विदु, त्याग। और त्याग के लिए कहा है त्यागे नेकेन अमृतत्वमासनसु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो जिसके जीवन के अंदर त्याग है उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? जिसके जीवन के अंदर त्याग है उसकी दुर्गति असंभव है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर शास्त्र भी कहता है कि संन्यासाद ब्रह्मण स्थानम, ऐसा त्यागी व्यक्ति है परमात्मा की स्थिति को प्राप्त होता है। तथा च प्रत्यहनिक नित्य प्रति वेदांत वाक्य विचारस्य, नित्य प्रति वेदांत वाक्यों का विचार करते हैं। जैसे हम लोग बैठे नित्य प्रति क्या करते हैं? वेदांत वाक्य का विचार करते हैं, एक एक शब्द का विचार करते हैं, है ना? सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का विचार करते हैं। तो ये क्या पतन का कारण हो सकता है? नहीं। हमने जो इतना किया है आगे चलकर हमको इसका लाभ को मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल। तो प्रत्यनीक वेदांत वाक्य विचारस्यापि कृच्छ शीति फल तुल्य फलत्व, कृच्छ चांद्रायण के फल के समान ये है। जो नित्य प्रत्यय वेदांत वाक्य का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, ये कृच्छ चांद्रायण व्रत जो अत्यंत कठिन व्रत होता है उसका फल इसके माध्यम से भी प्राप्त होता है। इति स्मर्यते, ऐसा स्मरण स्मृतिकार कहते हैं। एवं च संन्यास श्रद्धा सत्य ब्रह्म विचाराणाम अन्यतमस्य, इनमें से एक कोई है, चाहे वो संन्यास त्याग हो, चाहे वो श्रद्धा अतिरेक हो, चाहे सत्य का आचरण करता हो, या ब्रह्म का विचार करता हो, उनमें से एक भी कोई करता है, एक भी कोई करता है तो ब्रह्मलोक प्राप्ति साधनत्वात् समुदितानाम, इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन होने के कारण उदितानाम तेषाम है, उदितानाम तेषाम तत्साधनत्वम किम चित्तम, कहते इसका साधन है। अब ये सब उसको प्राप्त होता है तो वो जो निरंतर वैसे जीवन पर्यंत जिसने किया है उसको यदि इस प्रकार का फल प्राप्त होता है तो कोई क्या आश्चर्य, किम चित्रम,
अतएव सर्वसुकृत रूपत्वं योगी चित्तस्य तैत्रेय आमनन्ति। इसलिए एक जो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है कहकर समाप्त करता हूँ कि योगी के लिए तैत्रेयी उपनिषद के कुछ जो विद्वान है वो इस प्रकार से कहते हैं। उस श्लोक को चाहे आपको अतिरिक्त समय देना पड़े। स्नातं तेन समस्ततीर्थ सलिले सर्वापि दत्तावनी यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवास सम्पूजिता संसाराच्च समुद्धृतास्त्वपितरैः त्रैलोक्यपूज्योऽसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। बहुत सुंदर है कि जिस व्यक्ति ने इस आधार पर निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतन करता रहता है, उस व्यक्ति ने कहते स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, संसार के सारे तीर्थों का उसने स्नान कर लिया। वाह। और सर्वापि दत्तावनीर, उसने सारी पृथ्वी का दान कर दिया अपने जीवन से। यानी कि इतना बड़ा दान किया कि इससे बढ़कर कोई दान हो ही नहीं सकता है, इतना उसने काम किया। यज्ञानां च कृतं सहस्त्रम, और उसने बड़े बड़े जो हजारों यज्ञ होता है वो यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। अखिलाम देवास्य संपूजिता, संसार के सारे देवताओं की उसने पूजा कर लिया, कोई देवता बाकी नहीं रहा उसके लिए। संसाराच्च समुद्रता, और अपने पितरों को संसार से उसका उद्धार कर दिया। अपने पितरों का, अपना का तो उद्धार किया, लेकिन अपने पूर्वजों का भी उसने उद्धार कर दिया। त्रैलोक्य पूज्यो सौ, और फिर तीन लोगों का पूज्य बन गया। कौन? जो इस प्रकार का भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, ब्रह्म विचारणे, परमात्मा के विचार से लिए आत्मा और परमात्मा की एकता रूप एक ब्रह्म संबंध के लिए जो निरंतर विचार करता है, क्षणमपि, एक क्षण भी, मनस्थैर्यं प्राप्नुयात्, मन को इस प्रकार के स्थिर करके प्राप्त कर लेता है, मन को स्थिर कर लेता है, उसको ये सारी चीज़ प्राप्त अपने आप हो जाती है। इससे अधिक कुछ भी संसार में नहीं है। ये थी ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।